गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में हम पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार के तलों की चारों चतुर्थांश में विभिन्न स्थितियों के लिए प्रक्षेप बनाना। और जब कोई तल दोनों तलों के लंबवत है, इसके लिए हम प्रक्षेप बनाना सीख चुके हैं। और अब आगे अन्य प्रकार की स्थिति के लिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किसी तल की स्थिति किस प्रकार है। इसके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 50 मिलीमीटर भुजा का वर्गाकार तल वर्गाकार है, वर्टिकल प्लेन से 5 मिलीमीटर दूर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 मिलीमीटर नीचे और वीपी के समांतर है। वर्ग के दीप्ति चिन्ह भी दर्शाइए। इस क्वेश्चन से हमें ज्ञात होता है कि तल वर्गाकार है और स्थिति के लिए वर्टिकल प्लेन से यह तल 5 मिलीमीटर दूर है तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है। वर्टिकल प्लेन से 5 मिलीमीटर दूर यह कोई तल मानिए वर्गाकार है। वर्गाकार तल वर्टिकल प्लेन से 5 मिलीमीटर दूर और हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है। HP से हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 मिलीमीटर नीचे है। यह 5 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है और वर्टिकल प्लेन के समांतर है। वर्टिकल प्लेन के समांतर है। वर्ग के दीप्ति चिन्ह भी दर्शाइए। इसके प्रोजेक्शन बनाने के बाद इसके दीप्ति चिन्ह भी दर्शाएंगे। इस चित्र से आप समझ सकते हैं, 3D में इमेजिन कीजिए। वर्टिकल प्लेन के समांतर हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 मिलीमीटर नीचे और वर्टिकल प्लेन से भी 5 मिलीमीटर पीछे यह तल है। यह कोई वर्गाकार तल है। इसके प्रक्षेप हमें किस प्रकार प्राप्त होंगे, इसके लिए यह XY रेखा बनाइए। XY रेखा बनाने के बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्रक्षेप बनेंगे टॉप व्यू से देखने पर और ये फ्रंट व्यू से देखने पर वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्शन प्राप्त होगा। टॉप व्यू से जब देखेंगे तो यहाँ केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक रेखा दिखाई देगी, क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन को लंबवत काटता है। लंबवत जब आप इसको देखेंगे, लंबवत कैसे काटता है, तो ऐसे कट करेगा। केवल आपको यह रेखा टॉप से दिखाई देगी। जब आप टॉप पर हैं तो केवल आपको एक रेखा दिखाई देगी। आप इमेजिन कर सकते हैं या फिर आप ऐसे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने कि आपको यह रेखा केवल दिखाई देगी यहाँ से। तब यह रेखा कितनी दूरी पर बनेगी, क्योंकि यह वर्टिकल प्लेन से 5 मिलीमीटर दूर है, तो यहाँ पे यह रेखा इस तरह से बनेगी और XY रेखा के समांतर बनेगी। कितनी लंबाई की यह रेखा बनेगी, 50 मिलीमीटर की प्रत्येक भुजा है, तब इसकी माप 50 मिलीमीटर है। और इसके लिए ABCD हम लिख सकते हैं। इस कोई तल के लिए यह वर्गाकार तल है ABCD। तब AB रेखा बनेगी और D और C भी A और B पर ओवरलैप करेंगे। D और C, आप इस चित्र को यहाँ से समझ सकते हैं। फ्रंट व्यू से देखने पर जब आप कुछ राइट साइड से चित्र को देखते हैं तो यहाँ से फ्रंट व्यू मानते हैं। तब वर्टिकल प्लेन पर इस तल के प्रक्षेप किस प्रकार दिखाई देंगे, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन के समांतर है, तब इसके प्रक्षेप वर्टिकल प्लेन पर इस तरह से पूरी आकृति में बनेंगे। XY रेखा से 5 मिलीमीटर नीचे। 5 मिलीमीटर नीचे आइए, इस तरह से यह वर्ग आपको प्राप्त होगा। बिंदु ABC कहाँ पर है, इस तरह से ABC और D बिंदु प्राप्त होते हैं आपको इस तल के लिए। प्रत्येक भुजा 50 मिलीमीटर की है। तब इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। डायमेंशनिंग करने के बाद आपको जो प्रोजेक्शन प्राप्त हुए हैं उनको आप डार्क कर देंगे। XY रेखा बनाने के साथ ही आप यह भी लिख देंगे, यह हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यह वर्टिकल प्लेन है। आप यह भी लिख सकते हैं, यह टॉप व्यू से देखने पर है और यह फ्रंट व्यू से देखने पर है। फ्रंट व्यू से जब आप देखेंगे तो आकृति वर्गाकार ही आपको दिखाई देगी। पूर्णतः वर्गाकार इसलिए दिखेगी क्योंकि यह वर्टिकल प्लेन के वर्गाकार तल समांतर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्योंकि लंबवत है, तब यह आपको तल एक रेखा के रूप में दिखाई देगा। इसके दो बिंदु A और D यहाँ पर दिखाई देंगे और B और C एक साथ दूसरी ओर दिखाई देंगे। तब यह एक रेखा के रूप में हॉरिजॉन्टल प्लेन को काटेगा। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्ग के दीप्ति चिन्ह भी दर्शाइए। दीप्ति चिन्ह जिस तल के यह समांतर है उस तल के लिए दीप्ति चिन्ह नहीं दर्शा सकता कोई भी तल। यह तल वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन कोई भी तल से झुका हुआ यदि है या लंबवत है, उस तल के लिए दीप्ति चिन्ह या ट्रेसिस दिखाए जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन को यह तल काटता है
इस तरह से, तब यह रेखा हॉरिजॉन्टल ट्रेस है इस वर्गाकार तल के लिए, और वर्टिकल ट्रेस हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह तल वर्टिकल प्लेन के समांतर है। इसलिए वर्टिकल प्लेन को ये कहीं पर भी आगे पीछे बढ़ाने पर इसकी प्रक्षेपी रेखाएं नहीं काटेंगी। इसीलिए वर्टिकल प्लेन के लिए वर्टिकल ट्रेस ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपका आंसर कंप्लीट हुआ, आपने प्रक्षेप बना के दिखाए हैं और दीप्ति चिन्ह या ट्रेस भी आपने दिखाया है। यह आपका आंसर है। इसके बाद वर्गाकार तल के लिए ही अन्य स्थिति देखते हैं। वर्गाकार तल की अन्य स्थिति के लिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें पिछले क्वेश्चन से कुछ चेंजिंग है। यह अलग स्थिति में आपको थर्ड क्वाड्रेंट में प्राप्त होगा। 60 मिलीमीटर भुजा है, यह याद रखेंगे। पिछली क्वेश्चन में एक 60 मिलीमीटर भुजा का वर्गाकार तल के लिए ही समझ रहे हैं। पहले आसान तल के लिए समझेंगे, आगे विभिन्न प्रकार के तलों के लिए समझा जा सकता है। वर्टिकल प्लेन से यह वर्गाकार तल 5 मिलीमीटर दूर है तथा वर्टिकल प्लेन के लंबवत भी है। इस चित्र से समझिए, यहाँ पे यह कोई वर्गाकार तल 60 मिलीमीटर भुजा वाला मानिए और यह वर्टिकल प्लेन से 5 मिलीमीटर कुछ पीछे है और वर्टिकल प्लेन के लंबवत भी है। लंबवत हमने मान लिया और वर्टिकल प्लेन के 5 मिलीमीटर पीछे मान लिया है, तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 मिलीमीटर नीचे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 मिलीमीटर नीचे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर भी है। समांतर है और 5 मिलीमीटर नीचे है, वर्टिकल प्लेन के 5 मिलीमीटर पीछे है और लंबवत भी है। यह याद रखेंगे। इस बार यह इस तरह की स्थिति में है। इसके लिए ABCD आप इस तरह से मान सकते हैं। वर्ग के दीप्ति चिन्ह भी दर्शाइए। आगे पूछा गया है इस वर्ग के दीप्ति चिन्ह भी दर्शाइए। इस वर्ग के लिए प्रक्षेप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले XY रेखा बनाएंगे। सबसे पहले यह समझिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इसके प्रक्षेप किस तरह से दिखाई देंगे। जब आप टॉप व्यू से देखेंगे तब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यह इस तरह से दिखाई देगा। इसके नाम ABCD इसी तरह से निकलेंगे जैसे जैसे ये टॉप व्यू से देखने पर प्राप्त होगा। और फ्रंट व्यू से प्रक्षेप कैसे प्राप्त होंगे वर्टिकल प्लेन पर, क्योंकि यह वर्टिकल प्लेन के लंबवत है इस तरह से, तब इसकी केवल एक रेखा सामने से देखने पर दिखाई देगी। जब आप केवल वर्टिकल प्लेन से देखेंगे तब केवल एक रेखा ही दिखाई देगी। उस रेखा को यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। और C और B एक साथ दिखाई देंगे इस बिंदु पर, तो C और B एक साथ दिखाई देंगे और इस बिंदु पर नीचे की ओर A और D एक साथ दिखाई देंगे। इस तरह से आप प्रक्षेप बना पाएंगे XY रेखा के ऊपर और नीचे। XY रेखा के ऊपर की ओर कौन सा तल प्राप्त होगा जब आप 2D में इसको बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज राउंड होके ऊपर की ओर पहुंच जाएगा, तब यह हॉरिजॉन्टल प्लेन इसको लिख लेंगे। और वर्टिकल प्लेन नीचे की ओर है XY रेखा से, तब इसको वर्टिकल प्लेन XY रेखा से नीचे लिख लेंगे। अब प्रक्षेप बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपको पूरा वर्गाकार तल दिखाई देगा। 5 मिलीमीटर दूर यह दिखाई देगा, तो 5 मिलीमीटर दो बिंदु बनाएंगे। 60 मिलीमीटर की रेखा यह बना देंगे और इस पर वर्ग बनाएंगे 60 मिलीमीटर का, क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है, इसलिए कंप्लीट आपको वर्ग दिखाई देगा। 60 मिलीमीटर की भुजा वाला वर्ग आप बना देंगे। वर्ग बनाने के बाद वर्टिकल प्लेन पर आपको यह रेखा कहाँ प्राप्त होगी, क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 मिलीमीटर नीचे की ओर है, तब 5 मिलीमीटर नीचे की ओर केवल एक रेखा आपको प्राप्त होगी। रेखा बनाने के लिए दो बिंदु बना देंगे और इस तरह से आपको वर्टिकल प्लेन पर प्रक्षेप प्राप्त होगा इस तल के लिए। यह बिंदु A और D है, दोनों बिंदु ओवरलैप करेंगे, इसलिए A और D एक साथ लिखेंगे। इस बिंदु पर भी दो बिंदु ओवरलैप करेंगे एक साथ, B और C, C और B या B और C लिख लेंगे। दोनों बिंदु ये कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। इस तरह से ABCD इस तल के लिए यहाँ पर है। इनकी प्रक्षेपी रेखाओं को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। डायमेंशनिंग करने में भी इस तरह से आसानी होगी और केवल एक बार लिख देंगे 60 mm। बार बार इस भुजा के लिए, इस भुजा के लिए, इस भुजा के लिए 60 मिलीमीटर लिखना
आवश्यक नहीं है। आपने इन प्रक्षेपी रेखाओं द्वारा बढ़ाकर दर्शा दिया है कि यह सब एक सीध में और एक ही बराबर लंबाई की हैं। डायमेंशनिंग कंप्लीट करेंगे। यह 5 मिलीमीटर डिस्टेंस आपने डायमेंशनिंग में दिखा दी है। यह रेखा की लंबाई जो प्राप्त हुई इस तल के लिए केवल आपको एक रेखा वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त होगी। यह लंबाई आपने 60 मिलीमीटर दिखा दी है और यह सभी भुजाएं 60 मिलीमीटर हैं। इन दोनों भुजाओं के लिए आप 60 मिलीमीटर पहले ही लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। और इन दोनों भुजाओं के लिए आप यहाँ पे लिख चुके हैं। इन रेखाओं को ऐसे भी आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप हॉरिजॉन्टल ट्रेस या वर्टिकल ट्रेस दिखाएंगे। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ग के दीप्ति चिन्ह भी दर्शाइए। हॉरिजॉन्टल ट्रेस आपको प्राप्त नहीं होगा क्योंकि यह तल हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को इसकी प्रक्षेपी रेखाएं कहीं भी आगे की ओर या पीछे की ओर बढ़ाने पर काटेंगी नहीं, इसलिए आपको हॉरिजॉन्टल ट्रेस प्राप्त नहीं होता है। आपको केवल वर्टिकल ट्रेस प्राप्त होता है और यह रेखा वर्टिकल ट्रेस है। ऊर्ध्वाधर दीप्ति चिन्ह आप इसको कह सकते हैं या वर्टिकल ट्रेस आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं ये टॉप व्यू है और ये फ्रंट से देखने पर आपको एक रेखा प्राप्त हो रही है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रंट व्यू। इस चित्र में डायमेंशनिंग करने के बाद इस चित्र को इस तरह से डार्क कर देंगे और वर्टिकल ट्रेस भी दर्शाएंगे और टॉप व्यू फ्रंट व्यू कहाँ पर है यह भी लिख सकते हैं। और यह आपने पहले ही लिख लिया है, इसको सबसे पहले ही लिख लेंगे। एक्स वाई रेखा बनाने के बाद आपका आंसर कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन के लिए। आगे और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और विभिन्न तलों के लिए भी प्रक्षेप बनाना सीखेंगे। थैंक यू।